हेलो डियर। तो आपका अगली क्लास के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। तो इसके अंदर हम जो डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर है उसको ख़त्म करने वाले हैं। उसकी लास्ट क्लास है। उसके कुछ बचे खुचे क्वेश्चन हैं, जितने भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे मुझे करवाने हैं। तो उसके बचे खुचे क्वेश्चन जो हैं हम इस क्लास में करेंगे। फिर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, संख्याओं का विभाजीकरण, विभाज्यता, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे मेरे बताने से पहले आपने खुद करने की कोशिश करनी है, हमेशा की तरह। उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। कोशिश करो। ए नंबर इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग द फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर्स साइड बाय साइड। एक संख्या बनाई गई है जिसमें पहली 35 संख्याओं को अगल बगल लिख कर, यह हिंदी में गड़बड़ है, जिसमें पहली 35 नेचुरल नंबर्स हैं प्राकृतिक संख्याओं। एक नंबर बनाया गया है ऐसे, उनको साइड बाय साइड लिख के। तो अगर इसे 4 से भाग देंगे तो शेष फल क्या होगा? तो सबसे पहले तो वो नंबर देखना पड़ेगा, वो नंबर क्या है। तो वो नंबर कैसे बनेगा? पहली 35 नेचुरल नंबर लिखी है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके 33 34 35, ये वो नंबर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। पहली 35 नेचुरल नंबर्स को साइड बाय साइड लिख के ऐसे। ठीक, क्लियर है? तो अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 4 की डिविजिबिलिटी कहती है कि किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा वो हम चेक कर सकते हैं उस नंबर के लास्ट 2 डिजिट से बने हुए नंबर को डिवाइड करके। इस नंबर के लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं? 35। तो अगर आप 35 को 4 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर होगा इस नंबर को 4 से डिवाइड करने पर। तो आंसर विल बी ऑप्शन 3। ठीक है भाई। अगर इसमें 8 की डिविजिबिलिटी पूछी होती तो लास्ट के 3 डिजिट से बना हुआ जो नंबर है उसे डिवाइड कर लेते। 16 की पूछी होती तो लास्ट के 4 डिजिट से बना हुआ नंबर डिवाइड कर लेते। नेक्स्ट, अब मैं चाहूंगा कि ये जो अगला क्वेश्चन है आप करें, ध्यान से इसे समझें। इस तरह के क्वेश्चन में गलती होने की चांसेस रहती है। ए 100 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड बाय राइटिंग नेचुरल नंबर्स, फाउंड बाय राइटिंग नेचुरल नंबर साइड बाय साइड स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ओके, 1 से शुरू कर प्राकृतिक संख्याओं को अगल बगल लिखकर एक 100 अंकों की संख्या बनाई जाती है। तो यहाँ पर ये जो नंबर है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 98 99 और 100, ये वाला नंबर नहीं है, ये वाला नहीं है। यही एक कॉमन मिस्टेक है, जिन बच्चों को नहीं पता वो पहले ये कर देते हैं। यहाँ पर उसने पहले 100 संख्याओं को लिखकर नंबर नहीं बनाया गया, यहाँ पर 100 डिजिट का नंबर बनाया गया है। जैसे लास्ट वाला जो नंबर था उसमें क्या बोला था? फर्स्ट 35 नेचुरल नंबर, पहले 35 नेचुरल नंबर। ठीक है। तो पहले 35 नेचुरल नंबर में ये नहीं है कि 35 डिजिट होंगे, 35 से ज्यादा डिजिट होंगे। कैसे? क्योंकि 1 से लेकर 9 तक, नीचे लिख लेते हैं, अगर आप पहले नेचुरल नंबर लिखेंगे ऐसे, 1 से लेकर 9 तक अगर आप लिखोगे तो 9 डिजिट्स हैं। लेकिन उसके बाद हर नंबर आपको 2-2 डिजिट देने लग जाएगा। हर नंबर 10 के अंदर 2 डिजिट हैं, 11 के अंदर 2 डिजिट हैं, इसके अंदर 2 डिजिट हैं, इसके अंदर 2 डिजिट हैं, टोटल 4 डिजिट हो गए इनमें। देखो, नंबर 2 ही है। तो हमने पहले 100 नंबर लिखने के लिए नहीं बोला एग्जामिनर ने। एग्जामिनर ने बोला है कि 100 डिजिट का नंबर। ठीक है जी, अगर आपको 100 डिजिट चाहिए तो उसमें से 9 तो यहाँ पर हो गए, तो 100 माइनस 9 91 91। अब हर एक नंबर 2 डिजिट दे रहा है तो मैं यहां पर कोशिश करूंगा कि मैं 91 डिजिट्स तो मैं नहीं देख सकता, क्योंकि एक नंबर 2 डिजिट दे रहा है। तो 90 डिजिट्स देने के लिए 90 डिवाइडेड बाई 2 45 नंबर चाहिए होंगे।
अच्छा, टोटल 45 नंबर चाहिए होंगे। तो कहाँ तक जाएगी बात? 9 से अगले 45 नंबर। 9 से एक अगला नंबर क्या है? 9 में 1 जोड़ दो 10। 9 से 2 अगला नंबर क्या है? 9 में जोड़ दो 11। तो 9 से 45 अगला नंबर क्या होगा? 9 में 45 जोड़ दो। ठीक है, तो यहां पर कौन सा नंबर आएगा? यहां पर आएगा 9 + 45, 54। 10 से लेकर 54 तक 45 नंबर हो जाते हैं। 44 से पहले क्या आएगा? 43। सॉरी, 54 से पहले क्या आएगा? 53। तो अब तक अपने पास कितने डिजिट हुए हैं? 9 डिजिट, 90 डिजिट, टोटल 99 डिजिट हुए हैं। तो अगले नंबर का एक और डिजिट लेना पड़ेगा, यहाँ पर एक डिजिट यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो अगला नंबर कौन सा है भाई? 53, 54, 55। तो 55 है, तो ये वाला तो हम नहीं लेंगे 55 का, सिर्फ ये वाला लेंगे। 100 डिजिट हो जाएंगे, 9, 90 और 1। अब कल को वो 100 डिजिट करवाए, 120 करवाए, 110 करवाए, फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे डिजिट करोगे। इसी के अंदर एक और तरह के क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक बुक है जो कि 700 नंबर की बुक है, 700 पेजेस की बुक है। उसके पेजेस पर लिख रखा है 1, अगले पेज पर 2, अगले पर 3, ऐसे लास्ट पेज पर 700। तो उस बुक के पेज नंबर लिखने में टोटल कितने डिजिट यूज हुए? तो 700 पेज की बुक में टोटल डिजिट यूज्ड टू राइट पेज नंबर्स। तो आप देखोगे कि 1, 2, पहले पेज के ऊपर पेज नंबर लिखने में एक डिजिट यूज हुआ, अगले पर एक डिजिट, अगले पर एक डिजिट, ऐसे ही करके पहले 9 पेज नंबर लिखने में 9 डिजिट यूज हुए। अब ऐसे मत कर देना कि पहले वाले को मैं ऐसे लिखूंगा, है? एक ऐसे नहीं लिखते, बुक के पेज नंबर कैसे होते हैं? 1, 2, 3 ऐसे होते हैं, है? नहीं तो फिर मैं बोलूंगा कि ऐसे क्यों लिख रहा है भाई, ऐसे ही लिख ले। फिर वो बोलूंगा नहीं ये कर, ऐसे ही लिख ले। फिर लड़ाई हो जाएगी हमारी इस बात पे। ठीक है, तो पहले 9 पेज के पेज नंबर लिखने में 9 डिजिट यूज हुए। फिर अब आप देखोगे कि अगला पेज नंबर लिखने में 2 डिजिट यूज हुए, अगला पेज नंबर लिखने में 2 डिजिट यूज हुए। तो ऐसे कितने, कहां तक 2 डिजिट यूज होंगे? ये 700 पेज की बुक है, तो आप बोलोगे सर 99 तक तो हर पेज के ऊपर 2 डिजिट यूज होंगे। तो ये कितने नंबर हैं भैया? 99, यहां पर मैं लिख देता हूं 9 डिजिट्स यूज हुए, -9 इज इक्वल टू 90 नंबर्स हैं। तो 90 इंटू 2, 180 डिजिट तो अब तक यूज हो गए। तो जैसे मैं बता रहा हूं एग्जाम में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ओके, फिर 90 के बाद अगला पेज नंबर आएगा भाई साहब 100, फिर अगला 101 एंड सो ऑन। कहाँ तक? 700 तक बात जाएगी। ठीक है, तो 700 माइनस 99 कर लो, या फिर 700 माइनस 100 प्लस 1 कर लो। 700 में से 99 वाला घटाना है तो टोटल नंबर संख्या पता लगेगी। कई बच्चों को लगता है कि मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा सर, कब ये वाला घटाना है, कब ये वाला घटाना है। तो मैं आपको बोलूंगा एक छोटा सा एग्जांपल ले लो कि 1 से लेकर 5 तक कितने पेज होते हैं, या फिर 3 से लेकर 7 तक कितने पेज होते हैं। मान लो आप 4 से 7 तक पेज चेक करोगे तो 7 में से 4 घटा रहे हो या 7 में से 3? 4, 5, 6, 7 टोटल 4 पेज हुए, बट 7 में से 4 घटाओगे तो 3 ही पेज आएंगे। तो इसका मतलब 7 में से एक छोटे वाला घटाना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, कभी कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम में तो इन छोटी मोटी चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो 700 माइनस 99, या फिर मैं 700 में से 100 घटा देता, 600 में 1 जोड़ देता, 601 पेजेस। तो 601 इंटू 3, 1803 डिजिट्स। तो ऐसे कई कई तरह के इक्वेशन बन सकते हैं सेम कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। ठीक है, ध्यान रखना आपने। अब ये देखते हैं, तो हमारा जो नंबर बना है वो ये बना है 1 से लेकर 9 तक 9 डिजिट यूज, 10 से लेकर 54 तक 90 डिजिट यूज, 99 हो गए। एक डिजिट अगले वाले नंबर का यूज कर लेंगे, ये 100 डिजिट का नंबर बन जाएगा। इसको डिवाइड करना है 8 से, 8 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा?
तो 8 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बना है उसको डिवाइड करके चेक कर लो, वही रिमाइंडर पूरे नंबर को डिवाइड करके आएगा। सो चेक कर लेते हैं भाई। क्या आप एग्जाम में ऐसे इसको टोपी पहना कर करेंगे? नहीं, मेंटली कर लेंगे ना। 8 छिके 48, 14 में से 8 गए 6, 5 8 8 64, बच गया 1, रिमाइंडर विल बी 1, आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, ठीक है गाइज, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाऊं? ये क्वेश्चन किया जाए भाई। What is the sum of all the possible values of k? k की सभी पॉसिबल वैल्यूज, सभी संभावित मानों का योग निकालना है। फॉर विच ए 7 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 3, जिसके लिए ये 3 से डिविजिबल हो जाए। अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? 3 की विभाज्यता डिविजिबिलिटी कहती है कि इसका सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है जी, तो वो लगा देते हैं। सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर जहां पर भी सम 3 बन रहा है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। 3 काट दिया, 6 काट दिया, 7 और 2 9, जहां पर भी सम 3 से डिविजिबल है वो काट सकते हैं। ये काट दिया। अगर 5 को भी मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो 2k प्लस 2, 2 तो k बच गए, एक 2 बच गया। ये जो है ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ये जो मामला है। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। अब 2 में क्या जोड़ू कि 3 से डिविजिबल हो जाए? आप बोलोगे सर 2 के अंदर 1 जोड़ दोगे तो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ा तो 3 बन गया। तो 2k की एक पॉसिबल वैल्यू आ गई 1। अब 1 के अंदर 3 जोड़ दो। क्यों सर? क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। अगर 2k की वैल्यू 4 हुई तो ही बात बन जाएगी। करके देख लो, 4 और 2 6। अगली पॉसिबल वैल्यू के लिए फिर 3 जोड़ दो, 4 और 3 7 और 3 10। एक तो ऐसे कर सकते हो, तो ऐसे करोगे या ऐसे नहीं करोगे ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। एक दो क्वेश्चन होंगे तो आप समझ जाओगे। या तो मैं 2k की पॉसिबिलिटी निकाल लूं, फिर 2k की वैल्यू 1 नहीं हो सकती क्योंकि k की वैल्यू हाफ हो जाएगी, तो 2k की वैल्यू 4 हो सकती है। कुछ पॉसिबल वैल्यूज को आप ऐसे काट दोगे। 2 इंटू के की वैल्यू ओड तो नहीं हो सकती ना। और k की, इसने क्या बोला है? k की सभी पॉसिबल वैल्यूज का सम बताओ। फिर तो ऐसे ही करना पड़ेगा, सारी पॉसिबल वैल्यू निकालनी पड़ रही है ना, ऐसे ही करते हैं। कई बार क्वेश्चन में कुछ और छोटी सी चीज पूछता है, उसमें इतने केसेस लिखे बिना बात बन जाती है। देखो, तो 2 में 1 जोड़ूंगा तो 3 बन जाएगा। एक पॉसिबल वैल्यू निकाल ली तो बाकी सारी पॉसिबल वैल्यू मैं 2k की निकाल रहा हूँ। तो 1 4, मैं 3 3 जोड़ता जा रहा हूँ। 10 और 3 13 और 3 16 और 3 19, 19 हो नहीं सकता। k की वैल्यू मैक्स 9 हो सकती है, 9 दूनी 18, 2 डिजिट का मैक्सिमम 18 हो सकता है। बार बार किया हमने, ठीक है। अब इसकी 2k की वैल्यू ऑड भी नहीं हो सकती, तो भैया ये हमने काट दिया। तो ये सारी पॉसिबल वैल्यू किसकी हैं? 2k की हैं, k की नहीं। तो k की क्या वैल्यू होगी यहाँ के लिए? 2। यहाँ के लिए k की वैल्यू क्या होगी? 5। यहाँ के लिए k की वैल्यू क्या होगी? 8। तो 8 और 2 10 और 5 15, आंसर इस ऑप्शन है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। कई बार आपको एक क्वेश्चन के अंदर दिमाग लगाया तो वैसा ही दिमाग लगाने का फिर से दिल करता है। मैं आपके दिल को अच्छे से समझता हूँ। अगला क्वेश्चन, तो अपनी एक्सपर्टीज को आजमाने का मौका मिलेगा, मतलब प्रैक्टिस भी साथ साथ करवाऊंगा, मैं करवा ही रहा हूँ अब तक। What is the value of k such that number 7 2k460k is divisible by 6? ताकि ये जो नंबर है ये 6 से डिविजिबल हो। 6 से डिविजिबिलिटी का मतलब है कि भैया 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो। ठीक है, और 2 से डिविजिबिलिटी का मतलब है कि यूनिट डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए? इवन। तो यहाँ पर k जो है वो यूनिट डिजिट है, तो 2 की डिविजिबिलिटी का मतलब है कि k जो है दैट शुड बी इवन। यानी कि k की वैल्यू क्या होगी? 0 2 4 6 8। k की यही वैल्यू हो सकती है क्योंकि नंबर 2 से डिविजिबल है। तो एक तो k की कुछ पॉसिबल वैल्यूज हमें पता चल गई। 2 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग तो यही हो सकती है। अब 3 की डिविजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसमें से कुछ कट जाएंगी या सारी बचेंगी, हम देखेंगे। ठीक है,
तो के की वैल्यू 7 हो सकती है? नहीं जी। के की वैल्यू 9 हो सकती है? नहीं जी। अगर हो सकता था कि 3 ऑप्शन कट जाते तो सीधे एक ऑप्शन को उत्तर मार देते। नहीं कटे तो अब एक काम और आप कर सकते हो। क्या? अब 4 रख के देख लो के की जगह, क्योंकि दो ही ऑप्शन बचे हैं। एक को यूज करके देख लो, अगर वो उत्तर हो गया तो उसको टिक मार देंगे, नहीं हुआ तो दूसरे को टिक मार देंगे। क्लियर है? ऐसे हम ऑप्शंस को यूज करेंगे। अदरवाइज सारे केसेस कैसे निकालने हैं पिछले क्वेश्चन में बताए हैं, एक बार फिर से बता रहा हूँ। ठीक, जैसे एक बार ऑप्शन चेक करना बता देता हूँ। हम 4 रख के देख लेंगे, ऐसे 7 2 के 4 6 0 के 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ। 6 काट दिया मैंने, 4 और 2 6 काट दिया। अब 7 के अलावा क्या होना चाहिए? 7 के अलावा 7 और 2 9 होता है, तो 2k की वैल्यू क्या हो सकती है? 2k की वैल्यू हो सकती है जी, चलो जो भी है 7 + 2k, ऑप्शन यूज कर रहे हैं ना अभी तो। 7 + 2k 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो मैं 4 रख रहा हूँ के की जगह। 4 दूनी 8 और 7 15 डिविजिबल है, यही उत्तर है। 8 चेक करके देख लो, 8 दूनी 16 और 7 23 डिविजिबल है? नहीं, वो नहीं हो सकता। ठीक है, अदरवाइज अगर ऑप्शन यूज नहीं करना तो, अगर ऑप्शन यूज नहीं करना तो देखो, मुझे ये 3 से डिविजिबल चाहिए। 7 + 2k मुझे 3 से डिविजिबल चाहिए। जी हाँ सर। और k की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं? ये वैल्यूज हो सकती हैं, तो रख रख के देख लो। k की वैल्यू 0 रखूं तो 2 × 0 0, 7 + 0 7, 7 3 से डिविजिबल है? नहीं, तो 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 रख के देखो k की जगह, 2 दूनी 4 और 7 11, 3 से डिविजिबल नहीं है, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए भैया। 4 रखूंगा तो 4 दूनी 8 और 7 15, ये पॉसिबल है, बाकी पॉसिबल नहीं मिलेंगे आपको। 6 दूनी 12 और 7 19, सारी कट जाएंगी, एक ही उत्तर है। तो हमने क्या किया? ये नंबर दो चीजों से डिविजिबल होना चाहिए, हमने उन दोनों की डिविजिबिलिटी चेक कर ली। 2 से डिविजिबल है तो के की कुछ वैल्यूज आई, 3 से डिविजिबल है तो भी के की कुछ वैल्यूज हो सकती हैं। दोनों को यूज करोगे तो सारी पॉसिबल वैल्यूज जो हैं, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, वो मिल जाएंगी। ठीक, और प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताओ। If this number is divisible by 6, then find the sum of all possible values of m. m की सभी पॉसिबल वैल्यूज का सम निकालना है। ठीक है, निकालोगे। अगर 6 से डिविजिबल है तो इसका मतलब 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, और m यूनिट प्लेस पर आया हुआ है। अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि भैया m जो है वो इवन होएगा, यानी कि m की वैल्यूज क्या हो सकती हैं? ये। तो आपको एक बात बताऊं, m की जितनी भी वैल्यूज पॉसिबल हैं सारी की सारी इवन है। अगर मैं बहुत सारे इवन नंबर्स का सम करूंगा तो कभी ओड आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ओड, ये तो सीधा ही कट गया। और आपको एक और बात बता दूं, 8 और 2 10, 6 और 4 10, तो मैक्सिमम सम m की ये सारी वैल्यूज पॉसिबल है 2 की डिविजिबिलिटी के आधार पर। अब 3 की डिविजिबिलिटी के आधार पर कुछ वैल्यूज तो कटेंगी, तो मैक्सिमम सम 20 हो सकता है। तो यहां पर अगर सम 20 से ज्यादा होता तो उसको हम काट सकते थे, लेकिन अब तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि 20 से छोटा ही होएगा, क्या अब तक सारी सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है, जस्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग करवा रहा हूं मैं आपकी। ठीक है, तो m की जो वैल्यूज पॉसिबल है वो ये है 2 की डिविजिबिलिटी के आधार पर। अब 3 की डिविजिबिलिटी देखता हूं। तो 3 से डिविजिबल है तो यानी कि भैया काट देते हैं, जहां पर भी सम 3 बन रहा है। 3 काट दिया, 6 काट दिया, 7 और 2 9 काट दिया, 8। अब 8 + 2m, दिस शुड बी डिविजिबल बाय 3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी एक पॉसिबल वैल्यू हो गई 1। 8 और 1 9, है ना। और अगली पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी? इसमें 3 जोड़ दूंगा, 4 में 3 जोड़ दूंगा, 7 में 3 जोड़ दूंगा, ऐसे पॉसिबल वैल्यूज आती रहेंगी। बट मुझे ऐसे करने की जरूरत है नहीं, क्यों? क्योंकि m की कुछ पॉसिबल वैल्यूज मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हैं, क्यों ना उन्हीं को पुट कर करके चेक कर लूं। मैं बोल रहा था ना, आप ऐसे केसेस भी बना सकते हो और यहां पर m की पॉसिबल वैल्यू निकाल सकते हो। यहां पर m की कुछ वैल्यूज पॉसिबल मिलेंगी, हो सकता है 2 और 6 मिल जाए, 4 और 8 मिल जाए, कुछ मिलेंगी, 2 और 8 मिल जाए। बट यहां पर पॉसिबल निकालू, वहां पर ऑलरेडी पॉसिबल निकाल चुका हूं, इतना टाइम क्यों वेस्ट करूं? मुझे एक बात बताओ।
मैं वहीं से m की ये ही वैल्यू पॉसिबल है तो मैं देख लेता हूँ उस कंडीशन के हिसाब से वो है। तो इस कंडीशन में कौन कौन सी चेक कर रही है। अगर मैं m की जगह 0 पुट कर रहा हूँ तो सेटिस्फाई कर रहा है क्या यहाँ पे। 0 इंटू 2 8 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं। अगर मैं पुट कर रहा हूँ 2 तो सेटिस्फाई कर रहा है। 2 दूनी 4 और 8 12 सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक बात बता दूं 2 सेटिस्फाई कर रहा है तो 3 के मल्टीपल का गैप लोगे 8 सेटिस्फाई करेगा बट छोड़ो 4 छोड़ो उसको अगली वैल्यू पुट करो 4 4 दूनी 8 और 8 16 सेटिस्फाई कर रहा है 4 नहीं। 6 सेटिस्फाई कर रहा है 6 दूनी 12 और 8 20 6 भी नहीं कर रहा। 8 सेटिस्फाई कर रहा है 8 दूनी 16 और 8 24 जी हाँ 8 सेटिस्फाई कर रहा है। तो बस यही दो वैल्यूज पॉसिबल हैं सारी पॉसिबल वैल्यूज का योगफल। तो 8 और 2 10 ऑप्शन ए। ठीक क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं आगे बढ़ रहे हैं भाई। देखो मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं ना आपको हम कोई भी काम करते हैं अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो ये 3 चीज़ें इन्वेस्ट करते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ये होता है। ठीक है अगर कोई काम आप 2 साल में करने वाले हो उसको मैं अगर आपसे 1 साल में करवा दूं तो एक्चुअल में मैं आपकी ज़िंदगी का 1 साल बचा रहा हूं। आपकी ज़िंदगी में वही काम मैंने 1 साल पहले करवा दिया तो 1 साल एक्स्ट्रा ही आप जी गए। मतलब 1 साल पहले आपने कुछ अचीव कर लिया सारी चीज़ें 1 साल पहले हो जाएंगी आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ें उसके कारण हो सकता है 2 साल पहले हो जाए। ठीक है तो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है ये। और किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है कि आपने किस चीज़ को अचीव करने के लिए कितना टाइम लगाया। तो जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ ये तो बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट होती है लेकिन लोगों को बहुत बड़ी लगती है मनी। कहीं पर 500 रुपये देकर अगर वो आपके 6 महीने बचा रहा है बचवा लो ना। यहाँ पर आते हैं जिसके लिए मैं समझाना चाह रहा था। अब जब हम सीख रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा। जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूँ मैं सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं सिखा रहा क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन का नेचर ऊपर नीचे लेवल कई सिनेरियो पॉसिबल हैं। और तैयारी कौन सी अच्छी है जो हर केस में सिलेक्शन दिला दे वो या जो सिर्फ फेवरेबल केसेस में सिलेक्शन दिलाए वो। तैयारी वो अच्छी जो हर केस में चाहे एग्जाम कैसा भी आए आप सिलेक्ट हो जाओ। तो वैसी तैयारी कर रहे हैं। एक बार जम के पढ़ना पड़ेगा इंटरेस्ट लेकर पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट बार कोर्स करोगे तो टाइम लगेगा दूसरी बार कोर्स करोगे तो भी उतना कम टाइम नहीं होगा तो भी टाइम लगेगा। बहुत सारी चीज़ें आप जो पहले समझ चुके थे फिर से समझनी पड़ेंगी फिर कम टाइम में कोर्स होने लग जाएगा तीसरी बार चौथी बार। तो एक बार एग्जाम से पहले आपको टाइम लगेगा लेकिन एक बार यहाँ पर टाइम दे दिया फिर सेम चीज़ दोबारा नहीं सीखनी पड़ेगी सिर्फ उसका रिवीजन करना पड़ेगा। अगर टाइम लग रहा हो कई बच्चों का एक कंसर्न होता है कि सर थोड़ा सा काफ़ी टाइम लगता है मैथ का कोर्स करने में है तो टाइम लगे तो लगाओ ज़रूरी है। आपको तैयारी फर्स्ट अटेम्प्ट में आप कर पाओगे। अब फर्स्ट अटेम्प्ट का ये मतलब नहीं है पेपर से 2 महीने पहले कोर्स ज्वाइन कर लिया बोले सर फर्स्ट अटेम्प्ट में करवाओ 6 महीने पहले कोर्स ज्वाइन कर लिया नहीं। सिलेबस पूरा करने से सिलेक्शन नहीं होता। कम से कम मुझे मतलब 8 महीने से 1 साल का टाइम दो कोई भी बच्चा कर लेगा। ठीक 8 महीने कई बच्चे तेज होते हैं वो 8 महीने में पूरा काम कर लेते हैं रिवीजन वगैरह सब कुछ स्टार्टिंग टू एंड में बता रहा हूँ। अब कई लोगों को हो सकता है अभी आप लोग कोर्स देख रहे हो और आपको अभी 1 साल हो चुके हैं पहले इसका मतलब वो टाइम तो उतना खास यूटिलाइज नहीं कर पाए हम प्रॉपर जिस डायरेक्शन में जा सकते थे। हो सकता है आपको सही डायरेक्शन नहीं मिली या फिर हो सकता है कि सही तरीके से आपने एफर्ट नहीं लगाया। ठीक है तो एक बार तो बेटा टाइम देना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन करो if this number is divisible by 6 then what will be the largest value of k। तो k की लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी। अगर ये 6 से डिविजिबल है तो ये एच डब्ल्यू भी मैं दे सकता हूँ बट थोड़ा सा फास्ट बता देता हूँ। अगर ये k से डिविजिबल है यानी कि सॉरी गाइज k से नहीं ये 6 से डिविजिबल है। हाँ 6 अगर ये 6 से डिविजिबल है तो यानी कि 2 और 3 इन दोनों से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है यानी कि k जो है दैट विल बी इवन यानी कि k की जो वैल्यूज हैं वो ये हो सकती हैं। अब ये क्या पूछ रहे हैं देन व्हाट विल बी द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ k।
तो मैं 9 को काट दूंगा। अब लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू 8 6 4, तो एक तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं पहले 8 रख के देख लूं, अगर वो सेटिस्फाई कर जाए। कैसे रखोगे वैल्यू? वैल्यू रखने के लिए 3 से डिविजिबल हमें चाहिए, तो जहां पर भी सम 3 से डिविजिबल है मैं वो काट रहा हूं। 3 काट दिया, 6 काट दिया, 5 और 4 9 काट दिया, यानी कि 2k शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो k की मैं क्या वैल्यू रखूं? क्या 8 रखूंगा तो बात बनेगी? नहीं। 2 इंटू 8, ना तो 2 कट रहा 3 से, ना 8, तो कैसे कटेगा प्रोडक्ट? ना 4 कट रहा ना 2, तो a की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, दैट इज ऑप्शन। ठीक है, खत्म। क्लियर है भाई? तो k की a की वैल्यू हो सकती है यहां से क्या? 6, और कोई वैल्यू हो ही नहीं। 0 भी हो सकती है, a की वैल्यू 0 होगी तो भी बात बन जाएगी, बट उसने लार्जेस्ट वैल्यू पूछी है, तो 0 और 6 पॉसिबल है, बस लार्जेस्ट 6 होगी। If this number is divisible by 9, then find the least possible value of x where x is a 2 digit number। तो अब की बार x जो है वो 2 डिजिट नंबर है, ये बात ध्यान रखना है, एक 2 डिजिट का नंबर रखना है और इसकी लीस्ट छोटी से छोटी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है जी, 9 से डिविजिबल है। जहां पर भी सम 9 से डिविजिबल बन रहा है काट दो, 5 और 4 9 काट दिया। ठीक है, 7 और 6 13 और 8 21। 21 को अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं, 9 दूनी 18, 3 बचेगा। तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? x की सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू आ गई 6, 6 और 3 9, 6 आ गई। अगली पॉसिबल वैल्यू, इसमें 9 जोड़ दो, 9 और 6 15। अगली पॉसिबल वैल्यू 9 और 5 24, 9 और 15। ठीक है, तो ऐसे अगली पॉसिबल वैल्यू आती रहेंगी। लेकिन उसने ये बताया है कि एक 2 डिजिट का नंबर है और उसकी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू बताओ, तो वो हो जाएगी 15। अगर वो ये बोलता कि के एक 2 डिजिट नंबर है, इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बताओ, तो हम देखेंगे कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी के की। अब आप इसमें 9 जोड़ते रहोगे मेरे दोस्त, तो क्या होएगा? ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, एक टाइम पर ये 100 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 डिजिट का हो जाएगा। बट हमें तो 2 डिजिट की मैक्स चाहिए है, तो कैसे करोगे बताओ? तो हम ये करेंगे, मैं ये देखूंगा पर्सनली मैं कैसे करूंगा। ये 9 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा है? 6 ज़्यादा है। देखो ये 0 से 6 ज़्यादा है, ये 9 से 6 ज़्यादा है, 9 और 6 ये 18 से 6 ज़्यादा है। तो मैं 9 का मल्टीपल देखूंगा 100 के पास, 99। उससे हर एक नंबर 9 के मल्टीपल से 6 ज़्यादा है, 99 से 6 ज़्यादा करूंगा 3 डिजिट का हो जाएगा। तो मैं 99 से पहले वाला 9 का मल्टीपल कौन सा आता है? 99 आता है 9 इंटू 11, 90 आएगा 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 90। तो 90 में 6 जोड़ दूंगा 96, बड़ी से बड़ी 2 डिजिट की संख्या होगी जो एक्स अचीव कर सकता है। यहाँ पर तो छोटी से छोटी पूछी है, ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। बताओ, what is the product of largest and smallest possible values of m for which this number is divisible by 9? बताओ। ये 9 से डिविजिबल है। जहां पर भी सम 9 से डिविजिबल है काट रहे हैं, 5 4 9 8 और एक 9, 3 बच गया और 3 बार m बच गया, तो 3m प्लस 3, ये जो भाई साहब 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो m की मैं क्या क्या वैल्यू रखूं कि ये 9 से डिविजिबल हो जाए? तो एक तो ये ऑप्शन है यहाँ पर कि आप m की जो वैल्यूज है 0 1 2 ये रख रख के देख लो, 0 से लेकर 9 तक। या फिर मैं एक और काम कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा m प्लस 1, ये भी 9 से डिविजिबल होना चाहिए, है ना? 3 कॉमन ले लिया, तो अब देखो 9 से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि उस नंबर के पास 2 बार 3 होना चाहिए। 9 क्या होता है? 9 होता है 3 इंटू 3, 2 बार 3 होना चाहिए। तो एक बार तो 3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, ताकि एक 3 यहाँ से कट जाए, एक 3 यहाँ से, यानी कि m प्लस 1 जो है वो 3 का मल्टीपल होएगा। तो m की छोटी से छोटी वैल्यू पॉसिबल क्या है? 2।
वैल्यू छोटी है बट लिख तो हम बड़ी सकते हैं ना बड़े साइज में, ठीक है। छोटी से छोटी पॉसिबल वैल्यू क्या है, 2, 2 और 1 3। तो अगली पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, m। अब ये मत बोलना इसमें सर 9 जोड़ दो, भैया ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल क्यों होगा, बिकॉज 1 3 यहाँ पर है और 1 3 यहाँ पर होना हो, तो ये नंबर तो मुझे 3 से डिविजिबल चाहिए ना। तो m की अगली पॉसिबल वैल्यू 2 में 3 जोड़ दो 5, 5 और 1 6। देखो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 6 3 18, ये पूरा 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये सारी m की पॉसिबल वैल्यूज निकल रही हैं। अब 5 में 3 जोड़ दो 8 में 3 जोड़ दो 11। अब 11 तो हम लेंगे नहीं, m की ये सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं 2 5 और 8। तो सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का प्रोडक्ट 8 दूनी 16, ऑप्शन डी। तो सेम नॉलेज को अलग अलग तरीके से वो यूज कर सकता है, इसीलिए आपकी मैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ अलग अलग तरीके से, अलग अलग क्वेश्चन से। अब आगे बढ़ते हैं भाई। कभी भी ये सोच के मत घबराना कि मैं कैसे सोच पाऊंगा ऐसे एग्जाम में, मैं ऐसे कैसे देख पाऊंगा, मुझे कैसे स्ट्राइक होएगा। सिंपली आपको बोल रखा है कि भैया जिस तरीके से आपने कोर्स को करना है वैसे कर लो। जब आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले खुद सोल्व करना है, उसके बाद फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है, एक मिनट रुको यार। खुद को नहीं सो खड़ा रहा है। उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है, और उसके तुरंत बाद जो प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ मिलती है, तुरंत बाद मान लो मैं एक क्लास में कितने इक्वेशन करवा लेता हूँ, 15 से 25 के बीच में इक्वेशन हो सकते हैं क्लास के बीच में। ज़्यादा बड़े इक्वेशन है तो 15, छोटे छोटे इक्वेशन है तो 25। तो वीडियो देखते ही उसी दिन या फिर उसके तुरंत बाद सोल्व कर लो पीडीएफ को, बिकॉज आप वीडियो में कर चुके हो 2 बार, तीसरी बार कर रहे हो आप, तो आप काफ़ी फास्ट कर दोगे, उतना टाइम नहीं लगेगा। तो इसको मैं बोलता हूँ एक बार कोर्स देखना। जब आप पहली बार कोर्स देख रहे हो फर्स्ट टाइम, तो ये आपका काम होगा। जब आप सेकंड टाइम कोर्स देखोगे तो कई बच्चे बोलते हैं सर क्यों ना मैं पीडीएफ से ही सोल्व कर दूं। तो दोस्त पीडीएफ से सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्यों ना मेरी वीडियो को ही पीडीएफ की तरह ट्रीट कर लो। पॉज करो, और पीडीएफ में भी तो एक क्वेश्चन ही दिखता, क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पर, उसको सोल्व कर लो, और फास्ट स्पीड पर एक बार फिर प्ले भी कर लो उसका सॉल्यूशन, ताकि आप मेरा सॉल्यूशन भी देख लो। आप मेरे से क्वेश्चन सोल्व करना नहीं सीख रहे, आप मेरे से सीख रहे हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करना है। मेरी अंडरस्टैंडिंग को आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाना चाह रहे हैं, तो जिस वे से मैं सोल्व कर रहा हूं उसको बार बार देखना पड़ेगा। तो दोबारा उतना टाइम नहीं लगेगा जितना पहली बार लग रहा है। बहुत बार ऐसा होगा कि खुद जल्दी सोल्व कर लोगे, पहले काफ़ी टाइम दे रहे थे, दोबारा जल्दी कर लिया, काफ़ी कम टाइम में दोबारा कोर्स हो जाएगा, और तीसरी बार तो बहुत कम टाइम में। ऐसे 3 बार कर लोगे तो आपको ये सोचना ही नहीं कि मैं ऐसे कैसे सोच पाऊंगा, मुझे ये स्ट्राइक होगा कि नहीं। नहीं, अगर आप एक बीज लगाते हो और ये सोचते हो क्या पेड़ हरा भरा होगा कि नहीं, क्या इस पेड़ में कितनी टहनियाँ आएंगी, नहीं, आप अपना काम करते रहो, पेड़ खुद बड़ा हो जाएगा। तो यही आपका काम है, यही आपका इनपुट है, रिजल्ट अपने आप आएगा। टेंशन लेनी ही नहीं है, काम करना है, एक्शन पुट इन करना है, ठीक है, क्लियर। तो अभी रिलैक्स होके देखते रहो, दैट्स इट, खत्म, काम अपने आप हो रहा है, आपको कुछ करना नहीं है, यही तो काम है जिससे रिजल्ट आएगा। If this is divisible by 9 where b is an odd number, find the sum of all the possible values of a। थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, तो मे भी आपका टाइम लग जाए। करते हैं जी, ये 9 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर ये 9 से डिविजिबल है तो जहाँ पर भी सम 9 से डिविजिबल बन रहा है, मैं काट रहा हूँ 9 और 1 10 और 8 18, ठीक है, काट दिया भाई। और 7 और 5 12 और 6 18 काट दिया। ये 4 है, ये a है, b है, तो 4 + a + b, ये 9 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि a + b की मिनिमम वैल्यू 5 आ गई, 5 और 4 9, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्या वैल्यू हो सकती है? नेक्स्ट वैल्यू 5 में 9 जोड़ दो, नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू 9 और 5 14। नेक्स्ट पॉसिबल वैल्यू 23, बट 23 तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 2 डिजिट्स का मैक्सिमम सम 9 और 9 18 हो सकता है। ए और बी की 2 पॉसिबल वैल्यू आ गई। जी हाँ सर, ए और बी के सम की। ओके सर, एक तो ये कंडीशन है कि ए और बी का सम या तो 5 हो या 14 हो। और क्या कंडीशन है? और ये कंडीशन है कि बी ऑड नंबर है। तो मैं अलग अलग लिख लूँ एक बार। एक तो ये कंडीशन है कि ए और बी का सम 5 हो। ए और बी का सम 5 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है। 2 केस है, एक केस में 5, एक में 14। और उसने बोला है कि बी जो है वो ओड हो सकता है। तो बी की पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं अगर बी ओड नंबर है? तो 1 3 5 7 9। अब सुनो, बी 1 हो सकता है। इस केस में अगर बी 1 हुआ तो ए क्या हो जाएगा? 4। बी की अगली पॉसिबल वैल्यू क्या है सर? 3। अगला ओड नंबर 3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 2। 3 और 2 5 सम बनना चाहिए। बी की अगली पॉसिबल वैल्यू 5 है, तो ए की वैल्यू हो जाएगी जी 0। बी की अगली पॉसिबल वैल्यू 7 है, तो क्या उसके लिए ए की कोई वैल्यू है? नहीं। तो इस केस में बी की वैल्यू 7 नहीं हो सकती है। अगला केस, अगर दोनों का सम 14 है, तो अब यहां पर अगर मैं बी की वैल्यू 1 रखूं तो ये 13 हो जाएगा। तो ऐसे मत स्टार्ट करो, ए की वैल्यू 13 नहीं हो सकती। यहां पर बी की वैल्यू बड़ी से स्टार्ट कर लो, 9 से स्टार्ट कर लो। अगर बी की वैल्यू 9 हो सकती है, बड़े से छोटे की तरफ आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा जी 5। बी की अगली पॉसिबल वैल्यू है 7, तो ये हो जाएगा जी 7। बी की अगली पॉसिबल वैल्यू है 9 7 और ये 5, तो ये हो जाएगा जी 9। 9 और 5 14। अगली पॉसिबल वैल्यू होएगी नहीं बी की, वो 3 हुई, तो ये क्या हो जाएगा? 11, जो कि नहीं है पॉसिबल। ठीक है, इस केस में ये वैल्यूज पॉसिबल है, इस केस में ये वैल्यूज पॉसिबल है। वो क्या पूछ रहे हैं? ए के सभी संभावित मानों का योग, ए के जो जो भी पॉसिबल वैल्यूज है उन सब का सम। तो ए की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? 0 पॉसिबल है, 2 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, 5 7 9। इन सब का सम कर लो फिर। 0 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 4 2 4 5 11 20 और 7 27। ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है? अंडरस्टैंडिंग बूस्ट करने के लिए क्वेश्चन दिया है। आगे बढ़ जाऊं अब मैं। कभी कभी एक आधे क्वेश्चन में ऐसे फील होगा कि यार इसके सॉल्यूशन को मैं एक बार फिर से देख लूं, एक बार फिर से कर लूं, उतना अच्छे से समझ में ना आए तो है, तो आपको कर लेना चाहिए तुरंत ही, एक बार फिर से गो थ्रू हो जाओ सारी स्टेप्स में से। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं भाई। इफ ए 9 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाई बोथ 8 एंड 5। ठीक है, ये 9 डिजिट नंबर 8 और 5 से डिविजिबल है। देन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू। कई बार एग्जामिनर ये करेगा, आपको नंबर जो है वो 10 से डिविजिबल बता देगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं बताएगा। 10 बनता है भाई साहब 2 और 5 से, तो 2 और 5 से, जैसे नंबर 5 से डिविजिबल है जी हाँ, और यहाँ पर 2 की एक पावर दे दी। मान लो 6 और 5 से बोल देता, दूसरी जगह कम से कम 1 2, यहाँ तो 1 से ज्यादा 2 है, कम से कम 1 2 अवेलेबल करा देगा। यानी कि नंबर 10 से डिविजिबल है। तो अगर नंबर 10 से डिविजिबल है, हुँ? 8 है तो यहाँ पर 2 भी है, 5 है ही, 10 से डिविजिबल है, तो 10 से डिविजिबल नंबर का यूनिट डिजिट हमेशा 0 होएगा। 10 इंटू 3 30, 10 इंटू 5 50, 10 इंटू 17 170, एंड में 0 आना ही है। तो इसका मतलब y की वैल्यू सीधी मिल गई कि भैया 0 है, 10 से डिविजिबल है। आगे क्या है? देन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो y की वैल्यू पहले x की वैल्यू दी होगी फिर y की, तो y की वैल्यू तो 0 ही हो सकती है, तो 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे। अब आप क्या करोगे क्वेश्चन में? 6 और 0, 2 और 0 से बड़ी है, हमें ग्रेटेस्ट निकालनी है। 6 और 0 रख के देखोगे, सेटिस्फाई कर गए तो इसको मार दोगे, नहीं तो 2 0 को टिक मार दोगे। ठीक, क्लियर है? तो ये 8 और 5 से डिविजिबल है, तो ठीक है, y को मैंने 0 रख दिया। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो किस चीज की डिविजिबिलिटी यूज करूं? 8 की यूज करूंगा। क्यों? क्योंकि 8 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट के 3 डिजिट से बना हुआ नंबर 8 से डिविजिबल हो, तो उसके अंदर x की इन्वॉल्वमेंट आ रही है ना, तो 8 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा। तो
7 समथिंग और एंड में है 0। x की जगह मैंने खाली छोड़ दी, तो ये 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने 8 की डिविजिबिलिटी में आपको क्या बताया, वैसे तो कई बच्चों को अब सीधा दिख जाएगा कि ये 0 है तो इसे इग्नोर मार दो, भले ही सिर्फ ये नंबर 8 से डिविजिबल चाहिए मुझे, उसको इग्नोर मार दो, अब 0 है तो ठीक है। वैसे ये 4 से डिविजिबल चाहिए, वो 0 है तो उसमें 10 आ गया। छोड़ो, मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाह रहा, ठीक है। तो ये 8 से डिविजिबल चाहिए, तो मैंने आपको क्या बताया है कि यहाँ पर जो भी एक पॉसिबल वैल्यू होगी उसमें 8 जोड़ने पर अगली पॉसिबल वैल्यू आती है। 8 से आधा है 4, इसमें 4 जोड़ने पर, और यहाँ पर जो भी वैल्यू है उसमें 2 जोड़ने पर अगली पॉसिबल वैल्यू आती है। तो यहाँ पर 2 जोड़ने पर अगली पॉसिबल वैल्यू आती है, तो मैंने ये बताया कि 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर को सिर्फ रिमाइंडर मान सकते हो आप, जो भी रिमाइंडर आता है सिर्फ वो वाली वैल्यू लिख सकते हो। तो अगर मैं 7 को 2 से डिवाइड करूँ तो 2 3 6, एक रिमाइंडर बचता है। सर उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे ये फ़ायदा होता है अब आप इजीली जज कर पाओगे कि 1 समथिंग एंड 0 ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 8 से डिवाइड हो, क्योंकि आपको टेबल से याद है 25 तक। तो 1 0 0, अगर मैं यहाँ पर 0 रखूँ 100 8 से डिविजिबल नहीं है। 1 1 0 110 8 से डिविजिबल नहीं है। 1 2 0 8 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर पहली पॉसिबल वैल्यू x की आ गई 2, और अब मैं इस वैल्यू में 4 जोड़ता जाऊंगा, 2 और 4 6, और अगली पॉसिबल वैल्यू आती रहेगी, क्योंकि 8 की डिविजिबिलिटी है। इसमें 8 जोड़ोगे तो अगली पॉसिबल वैल्यू, इसमें 4 जोड़ोगे तो अगली पॉसिबल वैल्यू। तो x की ये 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं, 2 और 6। ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यूज पूछ रहा था तो 6, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं। n, ये n है, is a positive integer whose tens and units digit are a and b respectively, ठीक है। इफ n इज डिविजिबल बाई 5 8 एंड 9, तो ये 5 8 और 9 से डिविजिबल है, तो ये 10 से भी डिविजिबल है। अगर ये 5 और 8 से डिविजिबल है तो ये 10 से भी डिविजिबल है। अगर ये 10 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि b इज इक्वल टू 0। क्लियर है, b जो है वो 0 है। ओके, अब मुझे a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू मैं कैसे निकालूं, मैं देखो 8 की डिविजिबिलिटी भी यूज़ कर सकता हूं, क्योंकि 8 की डिविजिबिलिटी लास्ट 3 डिजिट से बनती है। बट मैं यहाँ पर क्यों ना 9 की डिविजिबिलिटी यूज़ कर लूँ ना, 9 की भी यूज़ कर ही सकते हैं, ईजी रहती है सम ऑफ डिजिट। तो एक बार 9 की यूज़ कर लेता हूँ, फिर देख लूँगा। तो 4 7 5 a, और यहाँ पर है जी 0, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जहाँ पर भी सम 9 बन रहा है काट दूंगा, 5 और 4 9, 7 है। 7 के अलावा यहाँ पर एक 2 होना चाहिए, 7 और 2 9, तो a की एक पॉसिबल वैल्यू आ गई 2। अगली पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ, 2 में 9 जोड़ दोगे 11, तो 9 से ये तभी डिवाइड होगा जब ये 2 होगा। यहाँ पर a की पॉसिबल वैल्यू है, तो ये 8 के लिए भी सेटिस्फाई करेगी। क्यों सर, देखो a की वैल्यू यहाँ पर, a की वैल्यू 1 ही हो सकती है, तभी ये 9 से डिवाइड होएगा। अदरवाइज कुछ और हुआ तो ये 9 से डिवाइड होएगा ही नहीं, और ये 9 से डिवाइड हो रहा है। अदरवाइज आप चेक कर सकते हो 8 से चेक करोगे, अगर यहाँ पर 2 है तो 520 8 से डिवाइड होएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, 10a प्लस b। तो एक और काम आप कर सकते थे यहाँ पर, बिकॉज b की वैल्यू 0 आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई, तो 10 इंटू समथिंग उत्तर होना था, तो इनको सीधे सीधे काट सकते थे। हो सकता है ऐसे ही 3 कट जाए। तो मैं आपको देखो, ये अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बताता हूँ, बट सिर्फ इसके बेस पर मैं एक क्वेश्चन सोल्व करके कभी भी आगे नहीं बढ़ता। मैं पूरी अंडरस्टैंडिंग बताता हूँ, क्यों, क्योंकि ये तो क्वेश्चन के अंदर एक कमजोरी है। अगर कमजोरी मिल गई तो यूज कर लेंगे, नहीं तो नहीं। कमजोरी के सारे नहीं जाएंगे, हमें मेथड सारे आने चाहिए। तो a की वैल्यू है 2, 10 इंटू 2 20 प्लस 0, उत्तर इज इक्वल टू 20, ऑप्शन। ठीक, क्लियर भाई, आगे बढ़ूं। Find the greatest possible value of a plus b for which the 8 digit number is divisible by 15। ये 15 से डिविजिबल है, तो अगर ये 15 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये
5 और 3 दोनों से डिविजिबल है। और अगर ये 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल का मतलब है कि यूनिट डिजिट यानी कि ए जो है वो या तो 0 होगा या 5 होगा। 5 से डिविजिबल है तो ठीक है जी। तो बाकी 5 की डिविजिबिलिटी की ये कंडीशन है कि ए 0 या 5 होगा। उसने पूछा क्या है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ठीक है जी। अब ये मत सोचना कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछी है तो ए की वैल्यू 5 ही हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली 5 होगी, बट ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जब ए की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू 1 निकली, और जब ए की वैल्यू 0 निकली तो बी की वैल्यू 9 निकली। तो हमसे तो ए प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है ना, तो वो तो इस केस में है। चांसेस होते हैं कि जब ये ज़्यादा है तो ही सम ज़्यादा आएगा, अदरवाइज कभी कभी ऐसी कंडीशन भी बैठ जाती हैं, तो सतर्क रहना है। ठीक है, ओके जी। अब 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ। ए ही लिख देता हूँ, या फिर मैं एक काम कर सकता था, ए को एक बार यहाँ पर 0 रख के देख लेता, एक दूसरे केस में 5 रख के देख लेता। कैसे भी कर लो, एक क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं। अब मैं 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूँ ना जी। हाँ जी, 3 की। 3 को तो काट ही देते हैं, 4 और 2 6 काट दिया, तो 1 प्लस बी प्लस ए, तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए 2। एक पॉसिबल वैल्यू आ गई इनके सम की 2। अगली पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 3 की डिविजिबिलिटी चेक करें तो इसमें 3 जोड़ दूँ, 3 और 2 5 और 3 8। अच्छा, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी पूछी है, वो तो इसके बेस पर ही आ जाएगी, है ना। ए प्लस बी की ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी है ना, तो ए प्लस बी की वैल्यू सबसे छोटी हो सकती है 2। अगली पॉसिबल वैल्यू 3 जोड़ा 5 में, 3 जोड़ा 8 में, 3 जोड़ा 11 में, 3 जोड़ा 14 में, 3 जोड़ा 17। 2 डिजिट का सम 9 और 9 18 हो सकता है। तो ए और बी की मैक्स वैल्यू, अब तक मैंने इसको यूज नहीं किया कि ए 0 है या 5 है। अब देखो ए और बी की मैक्स वैल्यू 17 है, बट क्या 17 पॉसिबल है? अगर ए और बी की मैक्स वैल्यू 17 है तो ध्यान से सुनिएगा, ए की मैक्स वैल्यू 5 ही हो सकती है, तो इसको होना पड़ेगा जी 12। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ए और बी की मैं मैक्स वैल्यू 14 मानूं तो ए की मैक्स वैल्यू 5 है, उसके लिए बी को होना पड़ेगा 9। 9 और 5 14, तो बी 9 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी। ठीक, अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा रही है। बहुत बढ़िया तरीके से अरेंज करके चूज करके क्वेश्चन को लगाया गया, बहुत मेहनत से, है ना, और वही मेरा काम है। आगे बढ़ूं, ये देखो भाई, इजी है क्वेश्चन। स्टेटमेंट को देखकर मत डरना कि ताले की बात आ गई, ताना डिमकाना आ गया। इजी है बहुत। ए 4 डिजिट पिन से ABCD ऑफ ए लॉक हैज़ डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स। तो नॉन जीरो डिजिट हैं, ओके जी, और डिफरेंट डिजिट हैं, ABCD की वैल्यू अलग अलग है। ठीक है भाई, द डिजिट सेटिस्फाई, डिजिट्स ये सेटिस्फाई करते हैं कि B जो है वो A का डबल है, C जो है वो B का डबल है, और ठीक है, यानी कि ये उसका पिन है ताले का, B इज ट्वाइस ऑफ A, इस A का डबल है B, इस B का डबल है C, और इस C का डबल है D। ओके जी, तो पिन बताओ, पिन किससे डिविजिबल होगा इनमें से? दिखने में ट्रिकी लग रहा है बट इजी है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप डायरेक्टली मेरा सॉल्यूशन मत देखा करो। तो देखो, क्या मैं ए की वैल्यू 0 रख सकता हूँ? नहीं, क्यों? क्योंकि नॉन जीरो डिजिट है। ओके जी, तो अब 0 के बाद सबसे, मतलब 0 के बाद अगली पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? ए की वैल्यू क्या हो सकती है 0 से लेकर 9 तक? 0 1 2 3 इनमें से ही कुछ होगी। बिकॉज ये आगे जाकर डबल होते जा रहे हैं तो मैं छोटी वैल्यू से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ए की वैल्यू अगर मैंने 9 ले ली तो बी की 18 लेनी पड़ेगी, जो कि है नहीं, 2 डिजिट तो है नहीं। ओके जी, तो ए की वैल्यू मैंने 1 ले ली, तो 1 का डबल 2 का डबल 4 का डबल 8, तो पिन ये भी हो सकता है। कंडीशन सेटिस्फाई तो कर दी। अगर मैं ए की वैल्यू 2 ले लूं तो 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16, ये भी पॉसिबल नहीं है भैया। तो ए की वैल्यू पॉसिबल है जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकती है, यही पिन हो सकता है।
तो पिन किससे डिविजिबल है? क्या 5 से डिविजिबल है? नहीं, काट दो। ठीक है, 2 और 3 से डिविजिबल है क्या? 2 से तो है, इवन है, और 8 और 4 12, 2 और 3 3 से भी है। क्या 7 से डिविजिबल है? तो क्या सर हम डिविजिबिलिटी लगाएं? इतनी जरूरत नहीं है, 7 से डिवाइड करके देख लो। 7 एकम 7, 5 बच गए, 7 7 49, 5 बच गया, 7 से भी नहीं है, काट दो। 2 और 3 से तो है ही। अब 13 और 11, अब यहाँ पर देखो, हाँ यहाँ पर हो सकता था। 2 और 3 से है, 2 और 3 से है, 2 और 3 से है, 7 11 और 13 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो अब आप लगा सकते हो वो रूल, भले ही 3 3 का पेयर करते हैं, 248 माइनस 1 247। एक बार इसको जल्दी से 7 से डिवाइड करके देखेंगे, नहीं हुआ, फिर इसी को 13 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, देखो 7 और 2 9 और 4, ये 13 से ही होएगा। 13 एकम 13 और बच जाएगा 11, 13 नहीं में 117, 13 से हो जाएगा। वो जो मैंने रूल बताया था, जब 7 11 और 13 की डिविजिबिलिटी कई बार, देखो PYQ है ये, कई बार इकट्ठी चेक करनी आ जाती है, तो वो थोड़ा सा फास्ट कर देता है। तो जो भी मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ सारी यूजफुल बता रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ूँ। थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाओगे आप। इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 144, अगर ये 144 से डिविजिबल है, तो यानी कि 16 इंटू 9, 16 नहीं में 144। मैंने इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ दिया जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, या फिर प्राइम नंबर की पावर्स में तोड़ दिया, 2 की पावर 4, 3 की पावर 2। ठीक है, तो 16 की डिविजिबिलिटी कहती है, तो लास्ट 4 डिजिट से बना नंबर 16 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है सर, तो लास्ट 4 डिजिट से बना नंबर अगर मैं 16 से डिविजिबल करूंगा, तो ये जो है ये 16 से डिविजिबल होना चाहिए, उसमें मुझे y की वैल्यूज मिल जाएंगी। y की वैल्यू रख दूंगा जो भी पॉसिबल है, उसके अकॉर्डिंग फिर 9 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा तो x की मिल जाएंगी। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x की मैक्सिमम वैल्यू के लिए, ना कि y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए। तो मैं ये चाहूंगा कि आप प्यार से इस क्वेश्चन को समझो यार, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं 16 की डिविजिबिलिटी यूज करूंगा, बड़े ही प्यार से बताता हूं मैं आपको। देखो 16 की डिविजिबिलिटी यूज कर रहे हैं, तो अगर हमें यहां पर एक पॉसिबल वैल्यू मिल जाए, पहले मैं कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करवा रहा हूं, यहां पर एक पॉसिबल वैल्यू मिल जाए तो उसमें 16 ऐड कर दूंगा तो अगली पॉसिबल वैल्यू मिल जाएगी, जो कि प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर छोटे से छोटा वैल्यू हो सकता है 0, 0 में 16 ऐड करोगे तो 16 हो जाएगा। जस्ट कंसेप्ट बताना चाह रहा हूं, यहां पर एक पॉसिबल वैल्यू मिल जाए तो अगली पॉसिबल वैल्यू 16 का हाफ कर दो, बिकॉज ये 2 की पावर है तो हाफ करते रहते हैं। तो अगर यहां पर आप 8 जोड़ दोगे, एक पॉसिबल, मान लो यहां पर एक वैल्यू होती 0, तो अगर यहां पर 0 होती और नंबर 16 से डिविजिबल होता, तो 0 में 8 जोड़ दो, अगली पॉसिबल वैल्यू 8, तो भी वो नंबर डिवाइड हो जाता 16 से। यहां पर अगर मैं एक वैल्यू निकाल रहा हूं, 8 का आधा क्या होगा 4, या मान लो y की एक वैल्यू मिल गई 1, और जो भी नंबर बन रहा है ये सारा 16 से डिविजिबल है, तो अगली पॉसिबल वैल्यू 1 में 4 जोड़ोगे, 5 भी अगर होगा तो भी डिवाइड हो जाएगा, अगली पॉसिबल वैल्यू 5 और 4 9, और यहाँ पर एक पॉसिबल वैल्यू निकाल है 4 का आधा है 2, उसमें 2 जोड़ने पर अगली पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी। एक तो ये अगली पॉसिबल वैल्यू के लिए अंडरस्टैंडिंग यूज में आती है, और दूसरा इस 5 को मैं 2 से डिवाइड भी कर सकता हूं और जो रिमाइंडर है सिर्फ वो भी लिख सकता हूं, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो जाए। ऐसे भी कर सकते हैं, उससे कैलकुलेशन कम हो जाती है, जरूरी नहीं है ऐसे करना। मान लो यहां पर 9 है, 9, तो मैं 8 से डिवाइड करके एक रिमाइंडर भी लिख सकता हूं। यहां पर अगर 8 है तो 8 से डिवाइड करके 0 भी लिख सकता हूं। मतलब मुझे y ही निकालना है ना, तो बाकी संख्या को मैं छोटा भी कर सकता हूं। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, इस 5 को 2 से डिवाइड करूंगा और सिर्फ रिमाइंडर लिख दूं इसकी जगह। तो 2 से डिवाइड करूंगा, 2 दूनी 4, एक रिमाइंडर आएगा, तो मैं एक लिख दूं 1y52। y क्यों लिखूं मैं, इसकी जगह मैं लिख देता हूं 0। यहां पर आपका जो कंसेप्ट है थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा।
तो मैंने y की जगह 0 मान लिया और मैं देखना चाह रहा हूँ कि भैया y की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, कैसे देखेंगे, बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होगी, देखना। अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 16 से, लास्ट 4 डिजिट से बना नंबर 16 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कितने पर जाएगा ये? 16 छिक्के 96, 16 सत्ते 112। पहाड़े भाई आपकी टिप्स पर होने चाहिए, ठीक है। 9 और 2, 16 छिक्के 96, तो 16 पंजे 80, बच गया 12। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से। मैंने एक नंबर 1052 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आ गया भाई साहब 12। अगर मैं इस 0 की जगह 1 लिख दूं, यानी कि 1152 को डिवाइड करूंगा, तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो पहले नंबर था उसके अंदर मैंने ऐड कितना किया है? मैंने एक ऐड नहीं किया, 0 की जगह 1 लिखा, बट मैंने 100 ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि ये 100 प्लेस का नंबर था। तो सिंपली ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि 12 रिमाइंडर आ गया 16 से डिवाइड करने पर, बट मुझे देखना है कि 16 से डिवाइड हो जाए, यानी कि 0 रिमाइंडर आ जाए। तो इस 12 में, यानी कि अगर मैं इस 0 की जगह 1 लिखता तो इस 12 में 100 ऐड हो जाता। तो क्या 12 प्लस 100 क्या 112 डिवाइड हो जाता है 16 से? 16 सत्ते 112 हो जाता है। तो इस 0 की जगह 1 करने से बात बन जाएगी। अगर ये नहीं होता तो मैं ये देखता कि क्या इस 0 की जगह मैं 2 करूं, यानी कि 200 इसके अंदर जोड़ दूं, 212 क्या डिवाइड हो रहा है? ऐसे फिर चलेगी, फिर एक पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी, जैसे यहां पर आ गई y की एक पॉसिबल वैल्यू आ गई, क्या आ गई? 1। तो अगर y की एक पॉसिबल वैल्यू आ गई, अब आप क्या देखोगे, ये कौन सा प्लेस है भाई साहब? 100 प्लेस। 16 की डिविजिबिलिटी चेक करें, 16 का आधा, 8 का आधा 4, 4 जोड़ने पर अगली पॉसिबल वैल्यू, 4 जोड़ने पर अगली पॉसिबल वैल्यू, अगली पॉसिबल वैल्यू 13 है, 2 डिजिट की हो गई। तो y की ये सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, y की सारी पॉसिबल वैल्यू आ गई, उसने x की मैक्सिमम वैल्यू के लिए बोला है, तो अब भैया 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, और क्या है करते हैं। तो 9 की डिविजिबिलिटी यहीं पर काटा पीटी मार दूं, है ना। 5 और 4 9, जो भी 9 से डिविजिबल है 9 को काट दिया भाई। 5 और 5 10 और 8 18 को काट दिया मैंने। 7 और 2 9 को काट दिया। अब देखो 6 प्लस एक्स प्लस वाई, ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू मिल गई 3। अगली पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? 9 और 3 12। अगली पॉसिबल वैल्यू 9 और 12 21, जो कि हो नहीं सकती दो सिंगल डिजिट नंबर की। तो एक्स और वाई का सम या तो 3 होएगा या 12 होएगा, ठीक है। तो अब देखो, अगर एक्स और वाई का सम 3 हुआ, मुझे x की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, जो कि कब आ सकती है? जब दोनों का सम 12 हो। जब x और y का सम 12 हो और x की वैल्यू में, सॉरी, y की वैल्यू में छोटी से छोटी ले लूं, तो x की वैल्यू बड़ी से बड़ी आएगी। बट मैं दोनों केस करके दिखाऊंगा। तो x और y का सम 3 है, x की बड़ी से बड़ी वैल्यू निकालनी है, तो y की मिनिमम वैल्यू लूंगा। y की मिनिमम वैल्यू है 1, तो यहां पर x की वैल्यू 2 हो जाएगी। और अगर x और y का सम हुआ 12, मुझे x की बड़ी से बड़ी वैल्यू निकालनी है, तो y की छोटी से छोटी वैल्यू अगर मैं 1 लूं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 11, जो कि नहीं है पॉसिबल, दो डिजिट नंबर। तो y की सबसे छोटी ना लेकर अगली बड़ी लूंगा, अगली सबसे छोटी लूंगा 5, तो फिर x की वैल्यू हो जाएगी 7, 7 और 5 12। तो ये वाला केस है, x की मैक्स वैल्यू 7 हो सकती है। इसके लिए आपको ये बताना है, तो 7 दूनी 14, 5 3 15, √29, ठीक है। ये क्वेश्चन ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए दिया था। डेवलप हो, 16 की डिविजिबिलिटी आ जाए तो वो भी हैंडल हो, ठीक है। क्लियर है? ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग इसमें भी करेंगे। अगर आपको करने में टाइम लग जाए, समझने में टाइम लग जाए, तो घबराने वाली बात नहीं है। जैसे डॉक्टर बोलता है कि सब कुछ ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, ऐसे ही पहले इंडियन मूवीज़ में आपने देखा था कि एंड में कुछ बात, मतलब मरने की टाइमिंग ऐसी होती थी कि बताओ ये किसने किया, ये ऐसे कि किशन बोल रहा है ऐसे, कि किशन बोल ही नहीं पाएंगे, मतलब कितनी एग्जैक्ट टाइमिंग होती। इफ p and q are digits of this number,
सच दैट द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24। तो ये नंबर 24 से डिविजिबल है, यानी कि ये 8 और 3 दोनों से डिविजिबल है। ठीक है भाई, अगर 8 की डिविजिबिलिटी हम पहले चेक करेंगे तो हमें क्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर हम 3 की डिविजिबिलिटी चेक करके पी निकाल लेंगे। ठीक है, 8 की डिविजिबिलिटी देखो, इसमें 8 जोड़ूं, इसमें 4 जोड़ूं, 8 का आधा 4, इसमें 2 जोड़ूं, तो आप इस 5 को 2 से डिवाइड भी कर सकते हो और रिमाइंडर लिख सकते हो। तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 दूनी 4, 1 रिमाइंडर, तो 1 खाली और 2। अब Q की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं तो बात बनेगी नहीं, 102 तो डिवाइड नहीं होता, 112 डिवाइड होता है 14 8 112। देखो पहाड़े बार बार लिखो, रोज लिखो, पहाड़े लिखने से ही आपकी कैलकुलेशन कई जगह पर, सिर्फ यहीं पर नहीं कई जगह पर बहुत फास्ट हो जाएगी। तो एक पॉसिबल वैल्यू 1 आ गई, तो अगली पॉसिबल वैल्यू क्या होगी भाई साहब? Q की वैल्यू निकाल रहे हो +8 +4, 4 जोड़ने पर अगली पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी। 1 में 4 जोड़ा, 5 में 4 जोड़े 9। ये पॉसिबल वैल्यूज हैं किसकी? Q की। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द वैल्यू ऑफ P इंटू क्यू? P इंटू क्यू की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? क्या हो सकती है नहीं पूछा, क्या नहीं हो सकती? तो इनमें से 3 वैल्यू तो हो सकती होंगी, बाकी एक नहीं हो सकती होगी। देखते हैं क्या है मामला। दिमाग लगाने के लिए एक क्वेश्चन दिया आपको, तो क्या ये एग्जैक्टली एग्जाम में आएगा? नहीं आएगा, इससे पिछले वाला भी नहीं आएगा। क्या इनकी अंडरस्टैंडिंग एग्जाम में जरूरी है? जरूरी है, इसलिए करवा रहा हूं। तो अगर ये टाइम लें तो घबराना नहीं है, टाइम ये लेंगे आपका। ठीक है, ओके। तो Q की सारी पॉसिबल वैल्यू आ गई। अब मैं इनकी डिविजिबिलिटी चेक कर रहा हूं, 3 की डिविजिबिलिटी। तीन से डिविजिबल को मैं काट दूंगा, 3 सम बनेगा तो 3 काट दिया मैंने, 5 और 4 9 काट दिया। वैसे 5 और 4 9 काटना चाहिए था ताकि 7 और 2 9 भी काट पाए। 5 और 4 9 काट दिया, 7 और 2 9 काट दिया। ये 9 है क्या? 9 और P, ठीक है, ये काट दिया, 2 बच गया। तो P प्लस Q। अब जैसे मैं यहाँ पर +2 भी लिख देता हूँ, एग्जाम में आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए लिखता हूँ कि 7 और 2 9 ऐसे अलग से। ठीक, तो P और Q की एक वैल्यू क्या हो सकती है? 7 हो सकती है। अगली पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी? अच्छा, 3 से डिविजिबल चाहिए क्या हमें? 3। तो सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू तो 1 हो सकती है इसकी, सॉरी 1, 2 और 1 3। 1 में 3 जोड़ दूंगा, 4 और 3 7 और 3 10 और 3 13 और 3 16 और 3 19 तो हो नहीं सकती। मैक्स 2 डिजिट का सम 18 हो सकता है। ठीक है, तो P और Q की पॉसिबल वैल्यूज ये है, P और Q के सम की। ठीक है, क्लियर है? तो देखो Q की ये सारी वैल्यूज हैं पॉसिबल। Q की वैल्यू 1 होएगी तो P की बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं। तो मैं, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ, वहां पर अच्छे से लिख देता हूं। देखो, अगर Q की वैल्यू 1 हुई तो P की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये मैं लिख रहा हूं। ठीक है, क्योंकि Q की वैल्यू 1 है तो P प्लस Q का सम 1 भी हो सकता है। तो P प्लस Q का सम 1 हुआ तो इस 1 में से मैं 1 को घटाऊंगा, 0 वैल्यू आएगी। फिर से बता देता हूं, P और Q का सम 1 है, इनके सम में से अगर मैं Q की वैल्यू घटाऊंगा तो P की वैल्यू आएगी ना। Q की वैल्यू अगर 1 है तो P की वैल्यू 0 भी हो सकती है। और P की वैल्यू मैं यहां पर भी लिख सकता हूं, कई तरीके से लिख सकते हैं इसको। मैं छोटा करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर Q की वैल्यू 1 है, ऐसे लिखना बढ़िया रहेगा इसको। इट इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू, अगर Q 1 है तो P क्या होएगा? तो P 0 हो सकता है। दोनों का सम 4 है, उसमें से Q 1 है तो 4 माइनस 1 3 हो सकता है, 7 माइनस 1 6, 10 माइनस 1 9। अब 13 माइनस 1 12 नहीं हो सकता। ठीक है भाई, ओके जी। अगर Q की वैल्यू 5 है, इट इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू, तो P क्या हो सकता है भाई? एंड से लग जाता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग से तो दोनों का सम 1 तो हो ही नहीं सकता, एंड से लग रहा हूँ मैं। 16 में से 5 गए 11 भी नहीं हो सकता, 13 में से 5 गए 8 हो सकता है P, और 10 में से 5 गए 5 हो सकता है भैया, और 7 में से 5 गए 2 हो सकता है, और कुछ हो सकता है नहीं हो सकता। और अगर Q की वैल्यू 9 है तो इट इंप्लाइज दैट P की क्या क्या वैल्यू हो सकती है?
अगर Q की वैल्यू 9 है तो इन दोनों का सम 16 होएगा, तो 9 और 7 16, ये 7 हो सकता है। 13 में से 9 गए 4 हो सकता है। 10 में से 9 गए 1 हो सकता है। ठीक है, अब वो बोल रहा है P और Q का मान क्या नहीं हो सकता, हमें कैसे पता चलेगा? उड़ा करके देखेंगे। देखो P और Q का मान क्या हो सकता है? 1 इंटू 0 0 भी हो सकता है। ऑप्शन देखो, 0 कहीं नहीं है। 1 इंटू 3 3 भी हो सकता है। 1 इंटू 6 6 भी हो सकता है। 1 इंटू 9 9 भी हो सकता है। तो ये तो उत्तर नहीं है। 9 तो इनका मान हो सकता है, तो जो भी पॉसिबल है उनको काटेंगे। 5 8 40 भी इनका प्रोडक्ट हो सकता है। 5 5 25, 5 दूनी 10 भी इनका प्रोडक्ट हो सकता है भैया, ये तो उत्तर नहीं है। 9 7 63 भी इनका प्रोडक्ट हो सकता है। 9 चौके 36 भी हो सकता है। हालांकि अब तो एक ये उत्तर बच गया, 9 एकम 9 भी हो सकता है। ऐसे आप एलिमिनेट करोगे और एक उत्तर बच जाएगा। ठीक, क्लियर है? तो ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए है कि भाई कभी कभी मान लो थोड़े से एक्सट्रीम केसेस बनाने पड़ जाएं, तो आपको क्या लगता है? मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अब भी अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए और आप कर लो, मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। एग्जाम क्लियर करने के लिए ये भी नहीं चाहिए। मैं तो ये चाह रहा हूं कि इसको छोड़ दो, अब भी आए तो मतलब तो भी इसको छोड़ दोगे। चाह तो यही रहा हूं कि कर लोगे तो अच्छा है, तब भी इसको छोड़ दोगे तो आपके सिलेक्शन पर, आपकी रैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो टफ क्वेश्चन है उनको कम टाइम में नहीं करना होता एग्जाम में, जो इजी क्वेश्चन है उनको कम टाइम में करना होता है, जो मॉडरेट क्वेश्चन है उनको ठीक ठाक टाइम में करना होता है, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उनको अगर आप कर भी लो तो भी एनफ है, चाहे ज्यादा टाइम में कर लो। तो सर ज्यादा टाइम तो एग्जाम में नहीं होता, वही तो निकालना है। टाइम रिड्यूस यहां पर करना है। टाइम कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन में रिड्यूस नहीं करना, ना ही वो होगा कि डिफिकल्ट क्वेश्चन को कम टाइम में कर दोगे, नहीं करोगे कभी भी। तो वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो ही मत। हाँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए टाइम निकाल पा रहे हो कि नहीं, वो यहां पर निकलेगा। प्रैक्टिस से ये कम टाइम में होने लग जाएंगे, वो अपना मोटिव है। समझ में आ गई बात? तो क्या मैं आपको एग्जाम को इजी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? इजी दिखाने की कोशिश नहीं करना, मेहनत तो करनी है, टाइम तो बहुत ज़्यादा जाएगा। बट जो आप मेहनत करोगे उससे आपको क्या एक्सपेक्ट करना है, उससे क्या रिजल्ट आ सकता है, क्या रिजल्ट हमें चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए। मेहनत तो जितनी ज़्यादा करोगे उतनी जल्दी करने लगोगे क्वेश्चंस को, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, रिजल्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा होता रहेगा। ये थोड़ी है कि ऐसे ही टॉप 100 में रैंक आ जाएगी, मेहनत चाहिए होगी। बट टॉप 100 वाला कर क्या रहा है? क्या वो डिफिकल्ट क्वेश्चन को कम टाइम में कर रहा है? नहीं, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए टाइम निकाल ले रहा है, इजी और मॉडरेट क्वेश्चन को जल्दी करके। और टाइम निकल जाता है, उसने इतनी सारी प्रैक्टिस करी है, तो बस वो क्वेश्चन निकल जाता है, भले ही टाइम लेके निकल जाए। दूसरा कैंडिडेट जिसने मेहनत नहीं करी, वो इजी और मॉडरेट में ही फंसा रहेगा, प्लस डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखते ही उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और वो उसमें भी टाइम वेस्ट कर देगा। ये हो रही है रियल कहानी। ठीक है, तो भाई अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, ऐसे ही लगे रहो, आप लगे रहोगे तो रिजल्ट की तरफ बढ़ते रहोगे। ये सिंपल सॉल्यूशन है। ठीक है, बाय बाय।